सोनल, आई थिंक हमें यहाँ पर जाना चाहिए। नहीं डैड, इस समय नहीं। वो आप दोनों से आंखें नहीं मिला पाएंगी, छोटा और लाचार महसूस करेंगी। उन्हें ऑकवर्ड सिचुएशन में नहीं डालना चाहिए। अरे घर खाली करके बाहर धामा बोल दिया। ये जा बोलकर जा क्यों नहीं रही यहाँ से? चले जाएंगे। अब इतने सालों की गृहस्थी 2 घंटे में समेट के कहीं और नहीं बसा सकते ना। अरे 2 क्या 4 घंटे ले ले, भला जाए यहाँ से बस। तूफान आने पर लोग खैरों को भी पनाह देते हैं। ये तो 17 साल के पड़ोसी है। आप में जो थोड़ी बची हुई इंसानियत थी वो भी मर गई क्या? थोड़ा चांस क्या मिला, ताना मारना शुरू कर दिया तूने। पड़े रहे बापोद्रा को क्या, हाथी निकल गया है, मूंछ भी निकल ही जाएगी। असल तेरी कंपनी से जो तुझे घर मिलने वाला था ना, ज्यादा दूर तो नहीं है ना यहाँ से। मीन्स के पैसा 3-4 राउंड में सामान ले जाएंगे तो चला जाएगा। है? क्या हुआ? तेरा प्लान भी उसकी बात कर रही है? कोई प्लान भी नहीं है मम्मी। इसके फिलहाल ना घर है ना नौकरी। क्या? अब इतना सारा सामान तुम 4 बेचारे लोग कैसे शिफ्ट करोगे? हैं? चिंता मत कर, तेरी मदद करने के लिए बापोद्रा 4 लड़कों को लेके आया है। वो तेरी मदद करेंगे। हैं? तू भी क्या याद करेगी कि बापोद्रा ने जाते जाते भी पड़ोसी धर्म निभाया है। कल को कोई ये ना कहे जा कि बापोद्रा में इंसानियत नहीं है, हैं? चलो पहला हाथ बापोद्रा ही लगाता है। चल हाथ मत लगाना मेरी चीजों को, नीचे रख। वाह वाह वाह, इसको बोलते हैं मदद करने वाले हाथ को काटना। ये ले, तेरा सामान है, तू उठा और दफाओ इधर से। चिराग, बस बस, चलो ये भाई, इनकी मदद करने आए थे ना, अब इनकी मरम्मत करो। सामान उठाओ, फेंको बाहर। चलो। खबरदार, अगर किसी ने मेरे सामान को हाथ लगाया ना तो फ्री हिट पे हिट मारूंगी। मम्मी, मम्मी, लगता है बापोद्रा को पुलिस को फोन करना पड़ेगा। अरे बापोद्रा भाई, क्यों बात को आगे बढ़ा रहे हो? खामखा लेने की देनी पड़ जाएंगे। चलो एक औरत से क्या डरते हो? सामान उठाओ, चलो। बापोद्रा जी, नहीं वास्कर प्लीज। अरे कैसे आदमी हो आप? रातों रात कहाँ जाएंगे, इतना तो सोचो। दूसरा घर नहीं मिलता तब तक रहने दीजिए ना साथ में। ये भाई, पूरे 1 महीने का नोटिस दिया था इनको, इंतजाम नहीं किया। बापोद्रा की प्रॉब्लम नहीं है, और तुम सब लोग इतनी लड़ाई लड़ रहे हो इसके लिए। तुम में से किसी ने बापोद्रा को प्लीज या सॉरी बोला? क्यों करेगा बापोद्रा ऐसा? नहीं, ना शुक्रों पे नो मीन्स नो। रातों के जो भूत होते हैं ना, वो बातों से नहीं मानते भास्कर। ये सुन, चिराग राशि, सामान उठाओ और मेरे पीछे। बढ़िया, चलो उठाओ सब।
चलो अब सब के सब ना शांति से बैठ जाओ यहाँ पर। चिरागड़ा सबके लिए जाके मस्त चाय बोल। अब मैं देखती हूँ मुझे चाल से बाहर निकालने वाला खुद चाल से बाहर कैसे जाता है। ना कोई अंदर से बाहर जाएगा और ना कोई बाहर से अंदर आएगा। चिरागड़ा तू अभी तक खड़ा है, क्या चाय बोल रहा है? सबके लिए बोल मस्त। ये क्या दादागिरी है? दादागिरी है पुष्पा की दादागिरी। तुझे जो उखाड़ना ना उखाड़ ले जा। तेरी चाल के दायरे के बाहर में जो मर्जी करूं तुझे क्या? तू एक काम करना, तू पुलिस को फोन लगा, मैं उसे भी देखती हूँ। लगा फोन है ना तेरे पास, लगा। मम्मी अरे चिरागड़ा जू तो रहे। अश्विन भाई, राशि वाह, नीचे धरती ऊपर आसमान, साथ में परिवार और हाथ में टपरी की चाय, मजा ली लाइफ। चिरागड़ा कल सुबह की चाय का ऑर्डर भी ना दे ही डाल। ये देख, इन लोगों को घर में ना सही चाल के आंगन में तो रहने दीजिए। सुशी मेरी बात कान खोल के सुन ले। कान खोलकर आप मेरी बात सुनिए। अगर इस बार आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं हमेशा हमेशा के लिए जूनागढ़ चली जाऊंगी, अपने बापूजी के घर। फिर बनाते रहना अपना खाना और अपना काढ़ा दोनों। धमका रही है बापोद्रा को? धमकी आप देते हैं, मैं सीधा करके दिखाऊंगी। हल्के में मत लेना मुझे, कह देती हूँ। हाँ पापा, मैं भी जाऊंगी मम्मी के साथ। चुप, बेबी मैं भी ये जाऊंगी। अभी दिखाता हूँ इसको मैं। हाँ हंसता ना, सुन। नहीं बापोद्रा जी, पुलिस को मत बुलाना। जुगाड़ करके केस जीता है, कहीं फिर से इंक्वायरी ना बैठ जाए। देखिए बापोद्रा जी, एक समय होता है लड़ने का और एक समय होता है अक्लमंदी का। रहने दीजिए उन्हें चौल के आंगन में। रह के कितना रहेंगे, 3 या 4 दिन? और वैसे भी इस बारिश के मौसम में छत के साथ तुम्हारी चौल में रहना दुश्वार है, तो बिना छत के क्या खाट टिकेंगे? एक और बात, अगर पुलिस या ऊपरी अदालत में केस फिर से चला गया तो सिंपैथी में रूलिंग ना बदल दे कोर्ट। बापोद्रा जी, हमें बहुत होशियारी से काम लेना होगा। लिटिल डिप्लोमेटिक। आप एक काम कीजिए, उन्हें चौल के फॉयर में बुला लीजिए, ताकि वो भी संभल जाएंगे, आपकी बीवी भी संभल जाएगी और आपकी इमेज भी। तब तक मैं कोई चक्कर चलाता हूँ, लेकिन याद रहे, टेस्ट में आकर कोई भी गलत कदम मत उठा लेना। ठीक है चल। कमाल है, अदालत की भी नहीं चलती सटीट लोगों के सामने। ऐसे में एक शरीफ आदमी जाए तो जाए किधर? सुशी देख, सुशी तू और प्रार्थना बेटा इतना कहती हो तो तुम दोनों की खातिर, सिर्फ तुम दोनों की खातिर बापोद्रा इनको एक चांस देने के लिए तैयार है। बस बस सुने, उसी की सहेली अभी अभी 2-3 मिनट पहले बापोद्रा का हृदय परिवर्तन हुआ है। भले तुम लोग बापोद्रा को बुरा मानते हो, लेकिन दूसरों की तकलीफ देख के बापोद्रा का दिल पसीज जाता है। अभी तुम लोग का सामान इस तरह पड़ा रहेगा तो लोगों को आने जाने में तकलीफ होगी, हैं? और तुम लोग की इज्जत का फालूदा होगा, वो अलग। तो बापोद्रा ये कहता है कि जब तक तुम लोगों का दूसरी जगह रहने का इंतजाम नहीं होता, तुम लोग बापोद्रा चाल के आंगन में रह सकते हो, बराबर? इसके पहले कि इसका दिल बदले फटाफट सामान अंदर लेके जाओ। क्या है?
रुको, वाक्य पूरा करने दो, वाक्य पूरा करने दो। आंगन में रहने का भाड़ा देना पड़ेगा, आंगन में रहने का भाड़ा देना पड़ेगा, और डैमेज हुआ ना उसका फाइन अलग। हाँ, मुकर मत जाना। अरे कौन मुकर रहा है? अब तू इंसानियत के नाते हाथ जोड़ा ना बापोद्रा। नौकरे तेरे बापूजी का बापोद्रा। मम्मी कहाँ से लाती है ऐसे वाहियात पर इफेक्टिव आइडियाज? मेरा दिमाग है ना वाहियात और डिफेक्टिव। डिफेक्टिव नहीं, इफेक्टिव हमारी मम्मी। मैं तो वही बोली, मैं इफेक्टिव। क्या फेंकती है रे तू? अभी जल्दी करो इससे पहले कि उसका हृदय परिवर्तन हो जाए। हाँ, चलो, जल्दी, ए साथियों हाथ बढ़ाओ। जय अम्बे। जय। ये इसे रास्ते पर आ गए, ये आपको कैसे बताऊं? इसी की चिंता में थी, पर बप्पा ने आप लोगों को बेचकर वो दुविधा भी खत्म कर दी। पुष्पा बहन, मैं कंपनी से टेम्पो मंगवाता हूँ। सारा सामान हम अपने घर शिफ्ट कर लेते हैं। हमारे होते हुए आप ऐसे नहीं रह सकते, एक पल के लिए भी नहीं। अंकल वो Ashwin, come on. You're a family. यस अश्विन, इस समय फॉर्मेलिटी नहीं, प्लीज। ले जाओ, घर समधन बनाकर ले जाओ, टाढ़े पानी खस जाए। ये इतना सारा सामान है, हम 4 लोग हैं। नहीं, आपने बोल दिया ना, बहुत सुकून मिल गया मेरे मन को। पुष्पा बेन, भी प्रैक्टिकल। अच्छा नहीं लगता इस तरह से आप लोगों का खुले में रात गुजारना। हमारा रिश्ता, हमारा घर इतना बड़ा, किस काम का? अब मगरमच्छ से बैर ले लिया है तो पानी में रहकर मैं किनारे पर नहीं बैठी रह सकती सोनी बहन। यहाँ डेरा जमाऊंगी ना, तभी कोई हल निकलेगा, वरना मेरा घर चले जाएगा मेरे हाथ से। किस बापोद्रा को चांस मिल जाएगा किसी और को मेरे घर के अंदर घुसाने का। ये ऐसी हालत दिख रहा, अगर आपकी जगह कोई और होता ना तो नक्की साथी तोड़ देता। लेकिन ये तो आपकी खानदानी है कि आप मुझे अपने घर ले जाने की बात कर रहे हैं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप लोग बैठिए ना। मनीष, पुष्पा जी, थैंक यू। पुष्पा बेन, आप बड़ी हैं, अश्विन चिराग फिर भी लड़के हैं, लेकिन राशि का क्या? राशि इस तरह खुले में रात गुजारे ठीक है क्या? माँ, घर चलिए ना। नहीं दीप्ति, ये एक चीज ना नॉट पॉसिबल।
पुष्पा बहन, एटलीस्ट राशि को घर भेज दीजिए। उसकी स्कूल भी चल रही है, बच्ची की स्टडीज अफेक्ट ना हो एटलीस्ट। स्कूल तो मेरा भी है मनीष भाई। अगर राशि जाना चाहे तो जा सकती है। नहीं मम्मी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप लोगों के साथ यहीं रहूंगी मैं। एक काम करते हैं, आज रात आप सबके साथ में यहीं रहती हूँ। कल सुबह जल्दी राशि को लेकर घर के लिए निकल जाऊंगी। राशि वही तैयार होकर टिफिन लेकर कोचिंग क्लास चली जाएगी। बहुत से लो भाई, हम लोग कम थे जो तू भी यहाँ पर रात को इस हालत में रुकेगी? बिल्कुल नहीं। माँ, मैं भी इसी परिवार का हिस्सा हूं ना, तो आप अगर मुझे अपना मानती है तो नहीं रोकोगी? नो। ये क्या करने का इसका मनीष भाई? पुष्पा बहन, ठान लिया है इसने, आप अगर हमारे घर आ भी गई तो भी ये यहीं रहेगी। अब सुनो दीपू, राशि को कल घर लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी, ओके? प्रॉमिस। राशि बेटा, जैसे दीपू है वैसे ही तुम भी हो। वो तुम्हारा ही घर है। यू डोंट नीड टू बी इनवाइटेड। कल पक्का आ जाऊंगी अंकल, लेकिन आज रात मम्मी को ऐसी हालत में अकेले नहीं छोड़ना चाहती। बोलो, ड्राइंग रूम बना दिया है चाल के आंगन को। स्क्वायर फुट बढ़ा दिया रातों रात मुफ्तखोरों ने। खुद के रहने के बांधे, ऊपर से मेहमान को बुलाया है। कि पुष्पा भी इम्पॉसिबल है। पुष्पा बहन को तुम्हारे सस्पेंशन के मम्मी को पता है। पता है? अरे बाप रे, इतना सब कुछ होने के बाद भी पुष्पा बहन मुस्कुरा कैसे लेती है? हैट्स ऑफ टू हर स्पिरिट। मम्मी इम्पॉसिबल है अंकल। मैं तो उन्हें तूफान एक्सप्रेस बोला था। न झुकती है न रुकती है, कमाल है। अच्छा अश्विन, तुम्हारे सस्पेंशन को लेकर कल कुछ लॉयर्स के साथ मेरी मीटिंग है। आप तकलीफ मत लीजिए ना। तकलीफ में तुम हो अश्विन, ना घर है ना नौकरी है। चिंता मत करो बेटा, हम साथ में मिलकर कुछ हाल निकालेंगे। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। You take care of your mom. जी अंकल। और हाँ, आप दीप्ति की फिक्र मत कीजिएगा, हम सब साथ ही हैं। Of course. Take care. सोनल, चलें? I'll see you tomorrow. जी अम्बे सोनल भाई। हिम्मत रखना। टेक केयर बेटा। टेक केयर। बाय आंटी। जी अम्बे मनीष भाई। वो सब हमारी दीपू वहां खुले में, छत भी नहीं है और हम यहाँ एसी में। मनीष, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। गिल्टी फील कर रही हूं मैं। क्या जरूरत थी दीप्ति को वहां रह जाने की?
उसने अचानक सबके सामने अनाउंस कर दिया। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। ये एक रात तो फिर भी ठीक है सोनल, मुझे तो आगे क्या होगा उसकी चिंता हो रही है। घर में कंफर्ट्स नहीं है ये तो हमने मान लिया, पर घर ही नहीं है ये कैसे मान लें?